बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपसे मुस्तमल पानी के हवाले से बात करेंगे। अगर बेवुज़ू शख्स का हाथ या उंगली का पोरा या नाखून या बदन का कोई टुकड़ा जो वुज़ू में धोया जाता है, जानबूझकर या भूलकर दे दर्दे यानी 100 हाथ या 25 गज या 225 फीट इस स्क्वायर के हिसाब से जिसको दायरे कहते हैं, इससे कम पानी में पड़ जाए, मसलन बाल्टी वगैरह में अगर कोई गुस्ल कर रहा है तो उसमें अगर ये हाथ जो बेधुला हाथ है और बेवुज़ू शख्स का हाथ है, ये उसमें पड़ जाए तो पानी मुस्तअमल यानी इस्तेमाल शुदा कहलाता है और अब वुज़ू और गुस्ल के लायक ये पानी नहीं रहा। तो हमारे यहाँ आवाम में जब वॉशरूम वगैरह में या गुस्ल के लिए पानी बाल्टी में डालते हैं और बाल्टी के ज़रिए से, टब के ज़रिए से जब वुज़ू या गुस्ल वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें अगर किसी शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ है या उसका वुज़ू नहीं है तो वो अगर बेधुला हाथ, बेवुज़ू हाथ उसके अंदर खुश्क हाथ उसमें डाल दे तो वो पानी मुस्तअमल कहलाएगा। और इसी तरह जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उसके जिस्म का कोई बेधुला हिस्सा पानी से छू जाए तो पानी वुज़ू और गुस्ल के लायक नहीं रहता, उसके काम ये नहीं आता। हाँ, अगर धुला हाथ या धुले हुए बदन का कोई हिस्सा पड़ जाए तो उसमें हर्ज नहीं है। ये अवामी एक बहुत ही अहम मसला है, इसको समझने की ज़रूरत है। जब भी हम गुस्ल वगैरह के लिए पानी का एहतमाम करें तो कोशिश करें कि जिस तरह घरों में शावर का सिस्टम होता है तो शावर से नहाएं तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आपने पानी लेकर टब में डालकर या बाल्टी में डालकर नहाने की तरफ जाना है या नहाना है तो ऐसी सूरत के अंदर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि पानी मुस्तअमल ना हो जाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। मज़ीद वीडियोस की अपडेट के लिए अल्लामा खलील मदनी साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह।